जिस बुलडोजर ने सम्राट चौधरी को पहचान दी, अब वही बुलडोजर उनकी राजनीति के रास्ते से हटने जा रहा है। सवाल यह नहीं कि बुलडोजर रुका क्यों, सवाल यह है कि आखिर किस रणनीति के तहत। क्या बिहार में बुलडोजर बाबा अब शक्ति की राजनीति से आगे निकलकर विकास की राजनीति खेलने जा रहे हैं, या फिर सत्ता के भीतर उनकी उभरती ताकत किसी को असहज कर रही थी और इसी वजह से उनके कदमों की रफ्तार बदली जा रही है। जब एक तरफ माफियाओं और अतिक्रमण पर कार्रवाई की पहचान थी और दूसरी तरफ अब निवेश, एक्सप्रेसवे और परियोजनाओं की भाषा सुनाई दे रही है, तो बड़ा सवाल यह है, क्या यह छवि परिवर्तन है या कोई मास्टर प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की उस रणनीति की जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। असल में बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जब भी सम्राट चौधरी का नाम आया है तो सबसे पहले जहन में एक सख्त, निर्णायक और बुलडोजर चलाने वाले नेता की तस्वीर उभरती है। कानून व्यवस्था पर सख्ती, अतिक्रमण पर कार्रवाई और बिना लाग लपेट के फैसले, यही उनकी पहचान बन चुकी है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। खबरें हैं कि उन्होंने अपने बुलडोजर के गियर शिफ्ट करने की शुरुआत कर दी है, यानी बुलडोजर बाबा की छवि से आगे निकलकर सम्राट चौधरी अब खुद को विकासवादी नेता के रूप में स्थापित करने की ठोस कोशिश करते दिख रहे हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं आज के मुद्दे पर। असल में बिहार में इन दिनों सरकार की ओर से बताए गए आंकड़े, परियोजनाएं और निवेश इसकी गवाही दे रहे हैं कि बिहार में जल्द बहार नजर आएगी। असल में बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे बुलडोजर एक्शन के बीच सरकार ने सूबे में 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश होने की बात कही है। इसके चलते अब आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी का बुलडोजर बाबा वाला रूप शायद उतना आक्रामक रूप में ना दिखे, क्योंकि बिहार में 170 राष्ट्रीय परियोजनाओं का काम हो या फिर 5 नए एक्सप्रेसवे या उनको जल्द पूरा करने की रणनीति, यह काम सरकार की प्राथमिकता में नजर आएगा, क्योंकि इन सब के केंद्र में आज सम्राट चौधरी ही खड़े नजर आ रहे हैं। अपने एक बयान में सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश भर के मुख्य सचिवों के साथ बिहार समेत तमाम राज्यों की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की है और इस समीक्षा में बिहार कोई पिछड़ा राज्य बनकर नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ते राज्य के रूप में नजर आया है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय 6,58,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 170 राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इनमें से 60 परियोजनाएं जिनकी लागत 1,28,000 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी हैं और जनता को समर्पित भी की जा चुकी हैं। बाकी 110 परियोजनाएं जिनमें करीबन 5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं अलग अलग चरणों में निर्माणाधीन है। अब दर्शक जरा ध्यान दें, क्योंकि बुलडोजर चलाना आसान होता है लेकिन बुलडोजर के बाद भरोसा बनाना वही असली इम्तिहान होता है। अब यहां रुककर यह समझना जरूरी है कि ऊपर बताए गए आंकड़े सिर्फ फाइलों में दर्ज नंबर नहीं है। ये सड़कें हैं, रेल लाइनें हैं, बिजली के प्रोजेक्ट हैं, गैस पाइपलाइन है और वो आधारभूत ढांचा है जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता है। सम्राट चौधरी ने जिस प्रगति प्रणाली का जिक्र किया वह केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश भर की 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा हुई। इन 41 परियोजनाओं में कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। इनमें से 12 परियोजनाएं जिनकी लागत करीबन 51,833 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी हैं।
बाकी 29 परियोजनाएं, जिनमें 1.62 लाख करोड़ रुपए की लागत से तेजी से आगे काम चल रहा है। यह आंकड़ा बताता है कि बिहार अब सिर्फ केंद्र से मदद मांगने वाला राज्य नहीं रहा, बल्कि उस मदद को जमीन पर उतारने वाला राज्य बन चुका है। सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा कि बिहार जैसे गरीब और लंबे समय तक उपेक्षित राज्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि केंद्र की योजनाएं कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर उतरकर परिणाम दे रही हैं। अब यह सब जो कहा जा रहा है, यह सरकारी बयान है। यूं भी कहा जाता है कि कार्रवाई तो डर पैदा करती है, लेकिन विकास उम्मीद पैदा करता है। और अभी सवाल यह है कि बिहार को अभी क्या ज्यादा चाहिए। बहरहाल, अगर परियोजनाओं की संख्या के लिहाज से देखें तो सड़क और राजमार्ग क्षेत्र बिहार में सबसे बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। कुल 72 परियोजनाएं सिर्फ सड़क और राजमार्ग से जुड़ी हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार को अब बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से ले जाया जा रहा है। रेलवे क्षेत्र में 38 परियोजनाएं चल रही हैं, जो बिहार को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से और अधिक मजबूती से जोड़ रही हैं। इसका मतलब इसका सीधा असर रोजगार, व्यापार और आवागमन पर पड़ेगा। इसके अलावा बिजली, तेल और गैस, दूरसंचार, शहरी अवसंरचना और जलमार्ग जैसे क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। यह वही बिहार है जहां कभी पुल गिरने और सड़कों के गड्ढों की चर्चा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाती थी। आज वही बिहार एक्सप्रेसवे, मल्टी लेन हाईवे और आधुनिक रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। और यहीं पर सम्राट चौधरी की बदलती छवि सबसे साफ नजर आती है। पहले जहां उनका नाम सख्ती और कार्रवाई से जोड़ा जा रहा था, अब वे समाधान और समन्वय की बात करते दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रगति प्रणाली के तहत परियोजनाओं से जुड़े कुल 266 मुद्दों की पहचान की गई है। इनमें से 255 मुद्दों का समाधान कर लिया गया है, यानी लगभग 96% मुद्दों का निपटारा। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा समस्याएं भूमि अधिग्रहण से जुड़ी थी, जिनकी संख्या 167 रही। इसके अलावा वन और पर्यावरण स्वीकृतियों से जुड़े 32 मुद्दे सामने आए। इन समस्याओं का समाधान बुलडोजर चलाकर नहीं हुआ, बल्कि बातचीत, नीति, प्रशासनिक समन्वय और राजनीतिक इच्छा शक्ति से हुआ। यही वह बिंदु है जहां सम्राट चौधरी की विकासवादी छवि आकार लेती नजर आ रही है। सम्राट चौधरी ने जिन 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का जिक्र किया, वे बिहार के भविष्य की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे, पूर्णिया खगड़िया एक्सप्रेसवे, पटना पुणे एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे। ये नाम सिर्फ सड़क परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि व्यापार, निवेश और रोजगार के नए कॉरिडोर हैं। इन एक्सप्रेसवे के बन जाने से बिहार सिर्फ अपने भीतर नहीं जुड़ेगा, बल्कि पूर्वी भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के बीच एक मजबूत सेतु बनेगा। खासकर हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे बिहार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से भी अहम बना सकता है। कोसी मेची लिंक परियोजना का बराज का लगभग पूरा हो जाना भी इसी विकास कथा का हिस्सा है। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल प्रबंधन के लिहाज से बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीति में छवि बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब एक नेता की पहचान शक्ति और कार्रवाई से बन चुकी हो। लेकिन सम्राट चौधरी ने यह समझ लिया है कि बिहार को अब सिर्फ सख्त फैसलों के साथ दूरदर्शी विकास की भी जरूरत है। आज वे जिस भाषा में बात कर रहे हैं, उसमें निवेश है, परियोजनाएं हैं, समाधान है और भविष्य की योजना है। बुलडोजर की आवाज के साथ साथ अब विकास की मशीनों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह रणनीतिक है, सोच समझ कर किया गया है और जमीन पर दिखने लगा है। बिहार की राजनीति में यह संदेश साफ जा चुका है कि सम्राट चौधरी अब सिर्फ कार्रवाई के नेता नहीं, बल्कि निर्माण के नेता भी बनना चाहते हैं। आज जब बिहार की राजनीति जाति समीकरण और बयानबाजी में उलझी रहती है,
उस माहौल में विकास की ठोस भाषा बोलना अपने आप में बड़ा कदम है। सम्राट चौधरी उस भाषा को बोलते दिख रहे हैं। वे आंकड़े के साथ बात कर रहे हैं और योजनाओं के साथ खड़े हैं और केंद्र राज्य समन्वय की मिसाल पेश कर रहे हैं। अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि उनकी छवि पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन यह साफ है कि दिशा बदल चुकी है। बुलडोजर बाबा की पहचान के साथ अब विकासवादी सम्राट की तस्वीर भी उभरने लगी है। और सवाल यह है कि क्या यह विकास की रफ्तार बनी रहेगी? क्या ये परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी? और क्या बिहार का आम आदमी इस बदलाव को अपनी जिंदगी में महसूस कर पाएगा? उम्मीद इसलिए मजबूत है क्योंकि आंकड़े बोल रहे हैं, परियोजनाएं चल रही हैं और नेतृत्व एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर यही गियर बना रहा तो आने वाले समय में सम्राट चौधरी की पहचान सिर्फ बुलडोजर बाबा के तौर पर नहीं बल्कि उस नेता के तौर पर होगी जिसने बिहार को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए गंभीर कोशिशें की। और शायद यही राजनीति का असली विकास है। और अब कुछ सवाल अपने दर्शकों से। आप क्या समझते हैं? क्या सही में बिहार में बहार की शुरुआत हो चुकी है? क्या बिहार में इस परियोजना के बाद बिहार सही में एक लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है? क्या इस सब के बाद अब बिहार में पलायन की दर में भी कमी आएगी? और क्या ये परियोजनाएं नहीं बल्कि बिहार में रोजगार की बहार है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए मुद्दे के साथ जल्द होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।